जब भी हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम यानी कोई भी क्रिकेट फैन, तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल। उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल और WTC 2022 का फाइनल। और यहां से ये नैरेटिव बनता है दैट ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज डोमिनेट्स इंडिया, ऑलवेज। बट ये सच नहीं है, दैट इज नॉट द रियलिटी। अगर आप थोड़ा डीप जाएंगे, आप डू और डाई मैचेस को देखेंगे, आप नॉकआउट्स को देखेंगे, हाई प्रेशर गेम को देखेंगे, मस्ट विन गेम को देखेंगे, वहां पर इंडिया ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ये जो नरेटिव है ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज डोमिनेट्स इंडिया, इसके बारे में, ये कितना सच है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या सीन है, पेज पहले क्या हुआ, इन सब पे बातें करेंगे। तो कोई हाईलाइट नहीं, कोई मेम नहीं, कोई फालतू का नरेटिव नहीं, लेजी नरेटिव, नो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी नहीं है या बस बाय लक दे वन, नो। ऑस्ट्रेलिया एक ग्रेट टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक पीक समय था उनका 99 से 2007, अल्टीमेट थे। जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, मैंने 70s की क्रिकेट तो नहीं देखी, लेकिन उनके बारे में काफ़ी सुना है। तो बट जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, ग्रेटेस्ट टीम, नो डाउट। बट ऐसा भी नहीं है कि वो इनविंसिबल ही थे, राइट? ऐसा भी नहीं है। और जहां तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी की अगर हम बात करें, तो ये आप लोगों को लगता है 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, नहीं, वहां से नहीं है स्टार्ट। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। जिन्होंने 90s की क्रिकेट देखी है वो इस बात से सहमत होंगे। शुरुआत होती है 1998 से। 1998 शारजाह, डेजर्ट स्टॉर्म। अगर कोई क्रिकेट का फैन है, थोड़ा भी फैन है, उसने ये वर्ड सुना ही होगा, डेजर्ट स्टॉर्म। ये कोई ICC इवेंट तो नहीं था, बट एक ट्रायंगुलर सीरीज थी। उस मैच में, उस सीरीज में एक्चुअली सचिन तेंदुलकर एक नाम बन के निकले। और डेजर्ट स्टॉर्म 2 इनिंग खेली उन्होंने शारजाह में, ठीक है। यहां मैं ये सब नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या करा, कितने रन मारे, फाइनल में जीते, सेमीफाइनल में जीते, नहीं। यहां से राइवलरी की शुरुआत होती है। उस दिन सचिन ने सिर्फ रन नहीं मारे, वो सिर्फ क्रिकेट की बात ही नहीं थी, वो एक बैटल थी, बैटल ऑफ ईगोज बिटवीन हुम, शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर। बैटल ऑफ ईगो बोल लो, बैटल ऑफ स्किल, बैटल ऑफ प्राइड, राइट? उस दिन सचिन ने सिर्फ रन नहीं मारे, उस दिन सचिन ने, जो वो ऑस्ट्रेलिया टीम था, उनका कॉन्फिडेंस पूरा शैटर किया। उन्होंने ये बता दिया कि ये टीम है ना जो भाई, ये झुकने वाले नहीं है, तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाले, राइट? उसके बाद 98 में ही, सॉरी, यस 98 में ही विल्स कप हुआ। ये एक अजीबोगरीब टाइप का टूर्नामेंट था, थोड़ा, मतलब आज के लोगों को अजीबोगरीब थोड़ा लगेगा, क्योंकि इसमें, इस टूर्नामेंट का सीन ऐसा था कि इसमें आप एक ही मैच खेल रहे हो। अब ये शुरू ही क्वार्टर फाइनल से हो रहा था, आप सीधे नॉकआउट्स में हो, जो हारेगा वो बाहर। यहां पर फिर ऑस्ट्रेलिया सामने था। बात है ढाका की, 98। अगेन सचिन तेंदुलकर, फिर बल्ले के साथ तो हुए ही, रन बनाए उन्होंने, लेकिन बॉल से भी उन्होंने कमाल किया। 4 विकेट लिए, और 4 विकेट में आपको मैं नाम बताता हूं, 4 विकेट किसके थे वो। स्टीव वॉ,
माइकल बेवन, डेमियन मार्टिन, ये सारे नाम ऐसे हैं। एक और ब्रैड यंग करके था, बट लुक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो 3 नाम है ये अपने आप में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को इंडिविजुअली अपने शोल्डर्स पे लेके चले हैं, ठीक है। तो दैट वाज ग्रेट, राइट। तो वहां फिर एक नॉकआउट में सचिन ने ना सिर्फ बैट से मारा बट बॉलिंग से भी मैच जिताया। अभी तक यहां आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो में इंडिया की डोमिनेंस, तो ये तो सचिन की वीडियो लग रही है कि सचिन ने डोमिनेट किया, राइट। अभी तक तो ऐसा ही है। और इंडियन क्रिकेट आप सचिन तेंदुलकर के बिना नहीं पूरी ही नहीं होगी, एटलीस्ट टिल 2008, जब तक विराट कोहली टीम में नहीं आए। इसके बाद अभी तक मैंने आपको एक शारजहां का नॉकआउट्स, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं थे, बट एक नॉकआउट मैच था, डू और डाई मैच था। वहां आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने विल्स कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इस बार सामने सचिन नहीं थे। फिर नायरोबी जिम खाना में यह मैच खेला गया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल अगेन। उस वक्त एक नहीं, एक्चुअली 2 यंगस्टर इंडियन टीम के, युवराज सिंह डेब्यूटेंट और जहीर खान, दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पे लाके रखा। युवराज सिंह 80-84 रन की कुछ इनिंग खेलते हैं। उसके बाद जहीर खान के टो क्रशर यॉर्कर्स, जिन्होंने वो मैच देखा उन्हें पता है कि जो गिलक्रिस्ट को बोल्ड मारा था वो यॉर्कर कितना लाजवाब था। अगेन इंडिया ने फिर से ऑस्ट्रेलिया को मारा, कहां पर, नॉकआउट्स में। तो अभी आप देखेंगे 98 से 2000 आपने 3 बार ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हो नॉकआउट्स में। पर ठीक है, आप अगर शारजहां के उसको इनिंग को नहीं भी काउंट करते हो तो आप 2 टूर्नामेंट के नॉकआउट्स में आपने उनको हराया है, ठीक है। उसके बाद इतना ही नहीं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच लगातार जीत रहे थे, 16 टेस्ट मैच की स्ट्रीक थी उनकी। वो इंडिया आए, इंडिया में भी जीते। फिर होता है कोलकाता टेस्ट। कोलकाता टेस्ट में फॉलो ऑन देने के बाद आप हार जाते हो, आप एज इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने जो एक इनविंसिबल टीम लग रही थी, जो कि वो थी भी ऑस्ट्रेलियन टीम, टेस्ट में आपने उनको हराया फॉलो ऑन खेलते हुए, जो कि एक हिस्टोरिक विन है, नॉट ओनली इन इंडियन क्रिकेट बट इन वर्ल्ड क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, राइट। आपने वहां उनकी स्ट्रीक तोड़ी फॉलो ऑन खेलते हुए। 2004 में ऑस्ट्रेलिया आता है और वो हमें 2-1 से होम सीरीज में टेस्ट में हरा के जाता है। लेकिन इस सीरीज के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये 2-1 से हम हारे थे, लेकिन चेन्नई टेस्ट 230 रन की टारगेट थी इंडिया को, और युवराज सिंह ओपन करते थे उन दिनों। ओपन करते थे एज इन की उस सीरीज में ओपन किया था, सचिन नहीं थे उस चेन्नई टेस्ट में। 230 रन का टारगेट था और युवराज और सहवाग अच्छा खेल रहे थे, मतलब, पर बारिश आ गई, आखिरी दिन बॉल डला ही नहीं, मैच ड्रॉ। आपको अभी सुन के लगा कि 230 रन 4th इनिंग में इंडिया में चेस कहाँ होते, वो टाइम अलग था, वहां होते थे। 2004 की बात है वो। अगर वो शायद बारिश ना आती तो हो सकता है वो सीरीज हम 2-2 से ड्रॉ करवाते। देयर कम्स द फाइनल ऑफ 2003, जिसकी बात सब जगह होती है। अभी तक मैंने आपको जितना बताया, इसमें से इन सब में से आप शारजहां की डेजर्ट स्टॉर्म की बात होती, बाकी इस बारे में ना वेस्टर्न मीडिया छोड़ो, आप इंडियन मीडिया भी बात नहीं करता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को कहाँ कहाँ हराया है, कहाँ कहाँ हम ही थे वो जिसने ऑस्ट्रेलिया को रोका है। 2003 वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वॉज ग्रेट, नो डाउट ग्रेट, बट वो वर्ल्ड कप ही बॉलर्स का था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में देखो आप, एक से एक बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया में और ब्रेटली का तो बहुत हवा बना हुआ था, उसमें हवा बनने लायक भी थे वो, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी एक केनिया के अगेंस्ट जो हैट्रिक लिए थे उसमें ओबोयो करके एक बैट्समैन था, कैनेडी ओबोयो, उसका एल्बो तोड़ दिया था उन्होंने, 160 डाल रहे थे। इंडिया का जो आप देखेंगे तो रिकॉर्ड शुरू में, मतलब जो मैचेस हो रहे थे लीग में,
कोई ज़्यादा खास नहीं था। आप हॉलैंड को 204 आउट हो गए थे, आप ऑस्ट्रेलिया को 125। वो चीज़ शायद इंडियन टीम के दिमाग से गई ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप 360 खाने के बावजूद भी आप 125 रन से मैच हारे। अगर हम उस मैच में इंडियन बैटिंग की पहले बात करें तो आप देखो, सचिन के रन नहीं थे, 4 रन थे सचिन के। मोहम्मद कैफ 0 पे आउट थे। अगर ये दोनों 30-30 रन भी बनाते तो आप 65 रन से मैच हारते। ठीक है, नीचे से दिनेश मोंगिया के भी रन नहीं थे। अगर आपने उस मैच में आपकी बॉलिंग तो मतलब आप प्रेशर में, आप मुझे जो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा उस मैच में कि आपको जब हिटर लगे, आप पे अटैक हुआ, आपके पास इंडियन टीम के पास उस वक्त उसका कोई रिस्पांस नहीं था, प्लान बी नहीं था। स्पिनर शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, पेसर फुल टॉस डाल रहे हैं, लेग स्टंप पे बॉल डाल रहे हैं। 360 आप 37 एक्स्ट्रा दिए थे आपने। आप अगर 7-8 रन फाइनल में एक्स्ट्रा देते, 30 रन आपके वहां कम होते। आपके बैट्समैन एक अलग तरीके से खेलते। अब 360 के मुकाबले 320 330 चेस करना ऑलवेज बेटर। हालांकि देखो, उन दिनों में वो बड़ा ही टोटल था, 320 भी। 300 होते ही मतलब आप बैटिंग टीम को आप एडवांटेज दे देते थे कि अब आप मैच जीत गए। पॉइंट ऐसा था कि हमारी टीम जब बैटिंग करने उतरी तो वो पहली गेंद से ही मारना चाह रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा। अदरवाइज देखो, सहवाग ने रन कर दिए थे। सचिन के अगर थोड़े रन, 30-35 रन भी अगर वो इनिंग खेलते तो हमारा ओपनिंग स्टैंड लग चुका होता। क्योंकि जब दादा आउट हुए, सौरव गांगुली, तो ऑलरेडी इंडिया 6 रन पर ओवर तो फिर भी जा ही रहा था ऑलमोस्ट। गेम उनके बाद ही बिगड़ा है, क्योंकि मोहम्मद कैफ आए और डक पे आउट हो गए थे, तो लगातार 2 विकेट जल्दी आने से। एनीवे, तो वहां कुल मिला के हम हार गए वहां। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप वहां पर अपनी वजह से ज्यादा हारे हैं, ना कि आप ऑस्ट्रेलियन ब्रिलियंस। मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये गलत मत समझना कि मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आउट कर रहे हो, प्रेशर बना रहे हो, यही तो करना होता है आपको। बट कभी कभी क्या होता है, आप किसी पहलवान से लड़ रहे हो तो आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पंच खा लेते हो, बजाय कि उसके स्किल सेट के, भले ही वो पहलवान कितना ही सॉलिड हो। हम वो मैच हार गए 2003 का फाइनल। काफी उस वक्त टीम को अपने दिमाग में ये रखना था, जो कि मुझे नहीं लगता उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए उस दौर की, कि उनके दिमाग में ये होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को काफी डोमिनेट किया है नॉकआउट्स में पहले, चाहे वो 98 का विल्स कप हो या 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी। ऑल इन ऑल हम हार गए। देखो, यही लब्बो लबाब यही था। अभी तक आप स्कोर लाइन देखेंगे तो आईसीसी इवेंट्स में 2 और 1, लेकिन वर्ल्ड कप देखो, फाइनल हारना बड़ी ही बात है। फाइनल हराना मतलब हारना नहीं। इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा जब हम 23 के भी फाइनल हारने की बात कर लेंगे। 2003 का फाइनल हारे हम। उसके बाद 2008 के टेस्ट सीरीज में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, अगेन ऑस्ट्रेलिया उस दौर में आ गया था कि फिर से 16 टेस्ट मैच का स्ट्रीक उन्होंने बनाया जीत के। हालांकि वो सीरीज बहुत कंट्रोवर्शियल था, 2008 का सिडनी टेस्ट। स्टीव बकनर ने हालांकि 2003 के वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज स्टीव बकनर, जिन्होंने पॉन्टिंग प्लम्ब थे बट आउट दिया नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा वो आउट दे देते तो हम मैच जीत जाते। लाइनअप काफ़ी लंबा था उनका ऑस्ट्रेलिया का, और वो ऑलरेडी अच्छे सिचुएशन में थे। डेरन लेमन, साइमंड्स, माइकल बेवन, ये सब आने वाले थे, तो रन तो बनते। बट स्टीव बकनर सिडनी टेस्ट, हॉरिफिक टेस्ट था वो, फिर भी हम 2-1 से हम पर्थ में। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम फिर से ऑस्ट्रेलिया 16 टेस्ट मैच का स्ट्रीक था उनका, उसके बावजूद वो स्ट्रीक फिर से हमने तोड़ा। जो हमने कोलकाता में किया था हिस्टोरिक टेस्ट विन, सेम काम इस बार हमारी टीम ने किया पर्थ में। सेम काम पर्थ में, हिस्टोरिक टेस्ट विन अगेन। वो भी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे जो टॉप लेवल पे उनका जो ग्राउंड वो मानते थे, वाका, फास्टेस्ट पिच इन द वर्ल्ड, वहां आपने हरा दिया उनको। आपने फिर उनको तोड़ा, आपने फिर उनको दिखाया कि आप ही कैपेबल हैं, क्योंकि एशिया में तो कोई टीम जीता ही नहीं ना वहां पर टेस्ट सीरीज। फिर उसके पहले 2007 का T20 वर्ल्ड कप। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है? 2007 के T20 वर्ल्ड कप में द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, उनका सामना होता है धोनी के यंगस्टर से,
सेमीफाइनल युवराज सिंह का ब्रिलियंस, 30 पे 70, आप मैच हार गए। इंडिया ने फिर उनको टूर्नामेंट से बाहर किया, सेमीफाइनल में हरा के, फिर एक आईसीसी नॉकआउट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, राइट। उसके बाद अगेन कॉमनवेल्थ सीरीज, आप अगर देखते हो पुराने फैंस, ट्रायंगुलर सीरीज होती थी ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2011-12 में हुई है, इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। वो हारते ही नहीं थे वो सीरीज भी, इंडिया ने उनको वहां भी जाके बेस्ट ऑफ 3 के 2 फाइनल्स हराए, रिकॉर्ड 2008। अगेन ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस को इंडिया ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंडियन टीम नहीं किया और कोई दूसरी टीम कर नहीं पाई उसके पहले तक, ना उसके बाद भी। फिर आते हैं 2011 के वर्ल्ड कप पे, अहमदाबाद क्वार्टर फाइनल, अगेन एक नॉकआउट मैच, इस बार सामने थे युवराज सिंह। हालांकि वो टीम एफर्ट की जीत थी, सचिन के भी रन थे उसमें 40-44 रन कुछ, बट हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे आपने उनको हरा दिया, फिर से आपने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया नॉकआउट्स में, वर्ल्ड कप में। जो टीम 99 में वर्ल्ड कप जीती, 2003 में फाइनल में आपको हराया, 2011 में, फिर 2007 में आपको फिर से हराया, 2007 में आपको 50 ओवर में, हमने हराया था T20 में। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप सामने, उस टीम को जो लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत के आई है, आपने उनको 2011 में वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पोस्ट प्रेजेंटेशन में रिकी पॉन्टिंग ने ये बोला था कि इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप। आप देख रहे हैं, उसके बाद हमें एक सेमीफाइनल खेलना था मोहाली में और उसके बाद फाइनल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग मैच हारने के बाद उस दिन बोल के गए पोस्ट प्रेजेंटेशन में कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा, और वैसा ही हुआ, इंडिया जीता। 2015 के आईसीसी, ये वो इमेज थी जिसकी मैं बात कर रहा। इसमें आप लोगों को सुरेश रैना ने एक लेग ग्लांस करके चौका मारा था फाइन लेग की तरफ, और ब्रैटली पकड़ने गए थे, बॉल उठ के उनको सर पर लगा और उनको ब्लीडिंग होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो आके बॉल डाले। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट है भाई। देखो, मैं आप कभी भी हमेशा क्रिकेटिंग सेंस में ही बात करता हूँ, जज्बाती होके नहीं, बट आप आधी ही बात बता रहे हो, इसलिए ये वीडियो बनाना भी जरूरी था। तो सर पे टाका लगने के बावजूद भी ब्रैटली ने आके बॉलिंग की थी। 2015 के वर्ल्ड कप में अगेन ब्रैटली तो खेले नहीं थे, बट जिनको याद है, अगर जिन्होंने इस बात को सुना हो या उस वक्त में देखा हो, ब्रैटली ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरा दिल चाहता है ऑस्ट्रेलिया जीते, बट मुझे लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा सेमीफाइनल। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कह रहे हैं। देखो, फाइनली तो ऑस्ट्रेलिया जीता सेमीफाइनल, ये एक नॉकआउट था। फाइनल्स के अलावा ये पहला नॉकआउट था जब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने बाहर किया। अदरवाइज फाइनल के पहले कभी भी ऑस्ट्रेलिया अगर टकराया कहीं भी, तो इंडिया हरा दे रहा था उनको। बट अगेन वहां हम मैच हार गए 2015 में सेमीफाइनल। ये एकमात्र ऐसा नॉकआउट है आईसीसी इवेंट का, वर्ल्ड कप का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को फेस किया फाइनल्स के पहले और वहां हराया। अदरवाइज इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है। 15 के बाद हम फिर टेस्ट सीरीज खेलने गए। हालांकि टेस्ट सीरीज देखो, ये आईसीसी इवेंट्स या नॉकआउट्स नहीं है, बट आप इंडिया की टीम पहली ऐसी एशियन टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट जीती। हालांकि साउथ अफ्रीका ने 3 बार उनको हराया, 8 में, 12 में, 16 में। तो आप कह सकते हैं कि इसका इससे रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, बट हम जीते थे वहां पर। उसके बाद 2022 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने हमको हरा दिया फाइनल अगेन। तो आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने हमको 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल हराया, जिसका मैंने ऑलरेडी बताया कि वो हम फाइनल क्यों हारे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने हमको टेस्ट चैंपियनशिप हरा दी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, उसके पहले वाला जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, जो न्यूजीलैंड से हम हारे थे, उस वक्त अगर होबार्ट में हम नहीं जीतते तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर सकता था, राइट।
तो आप कह सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल हारे 22 में, लेकिन जो उसके पहले वाला टेस्ट चैंपियनशिप था उसमें उनको नॉकआउट्स, एक तरह का वो नॉकआउट ही था, क्योंकि इसमें ऐसा सेमीफाइनल फाइनल नहीं होता टेस्ट चैंपियनशिप में, इसमें सीरीज वाइज होता है, राइट। तो हम गए ऑस्ट्रेलिया में, उनको हराया सेकंड टाइम और उनको बाहर कर दिया। तो वो एक तरह से वो वर्चुअल नॉकआउट ही था, राइट। तो अगर आप WTC फाइनल की बात करते हैं तो आपको फिर होबार्ट की भी बात करनी पड़ेगी, आपको गाबा की बात करनी ही पड़ेगी, राइट। तो हमने वहां फिर उनको हरा के वहां से भी बाहर किया। और जस्टिन लैंगर कोच थे उस वक्त, उनका ये कहना था कि नेवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस, राइट, ये उन्होंने कहा था। उन सब के बाद 2023 आता है, अगेन हम हार गए लीग में। एक या 2 रन पे हमारे 3 आउट होने के बाद, हालांकि हम छोटा टोटल से चेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने वो मैच में 3 विकेट गिरने के बाद हम वो मैच जीत गए। अब स्कोर लाइन पे दिखता है कि 192 196 ऐसे ही कुछ चेस किए इंडिया ने, बट जिन्होंने मैच देखा उनको पता है कि भाई अगर 2 रन पे आपके 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो रहे तो वो 190 सडनली 260 270 हो जाते हैं। हम जीते, लेकिन फाइनल में पूरा टूर्नामेंट जिस तरह से इंडिया ने खेला, मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर जो मैंने देखा है उस तरह वो वाला करियर, उसमें इंडिया को इतना डोमिनेंटली उस वक्त तक खेलते हुए नहीं देखा था, जो डोमिनेंस इंडिया ने दिखाई थी उस पूरे टूर्नामेंट में। बट अगेन जो गलतियां आप 2003 के फाइनल में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके माइंडसेट की गलती थी, जितना एज अ व्यूअर समझ में आता है 23 के वर्ल्ड कप में, अगर वो स्लो विकेट नहीं होता और अगर वॉन्डर्स जैसा जो 2003 का विकेट था उस तरह का विकेट होता वो, तो 10 में से 9.5 बार इंडिया जीतता उस विकेट पे। लेकिन फिर भी आपने जैसे तैसे 250 रन टांगे बोर्ड पे, चीजें बेहतर हो सकती थी अगर स्ट्राइक रोटेट होती मिडिल ओवर्स में, डेथ में थोड़े हिट लग जाते 270 के आसपास, तो भी शायद मैच बन सकता था, बशर्ते डिसीजन मेकिंग में गलती ना होती बॉलिंग में। आप बॉलिंग करने आए, आपका उस मैच के पहले तक का सिस्टम कैसे चल रहा था, बुमराह सिराज शुरू में डालते हैं, 1 डाउन मोहम्मद शमी। आपको समझना होगा, शमी उस पूरे टूर्नामेंट में बॉल को सीम कराते थे मोहम्मद शमी, और सिराज का स्ट्रेंथ था कि वो स्विंग कराते थे बॉल को, नया बॉल रहता है। लेकिन आपने सेकंड ओवर ही फाइनल में आपने मोहम्मद शमी को दिया। अब शमी भाई का बॉल स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो 5 वाइड जा रहे थे, आपके 10 रन आपके टोटल में से वैसे कम हो गए। उन्होंने विकेट लेके दिए, नो डाउट, विकेट वो पुराना बॉल मतलब 1 डाउन आते तो भी लेके ही देते। इसका एक छोटा डिसएडवांटेज ये हुआ कि जब सिराज को 10-11 ओवर में लाए तो बॉल उतना स्विंग हो नहीं रहा था, जो कि सिराज का स्ट्रेंथ था, और वहां पर सिराज को विकेट नहीं मिले। तो अगर हम जो फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे थे अगर उसी से जाते, बुमराह देन सिराज एंड देयर आफ्टर मोहम्मद शमी, तो शायद हम उस टोटल को भी डिफेंड कर सकते थे। जिस तरह अगर हम 3 में पहली बॉल से मारने को नहीं जाते, थोड़ा रुक के खेलते ऐसे इनकी वो माइंडसेट से उतरते, आपको हर गेंद पे, जो सचिन बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, उन्होंने बोला था कि हर बॉल पे हर ओवर में एक चौका मारना, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अगर स्ट्राइक रोटेट होता और थोड़ा रुक के देखो, हम क्रिकेटर नहीं है, हम ऑब्जर्वर हैं, राइट। तो जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखो, आप एक्स्ट्रा नहीं देते उस वर्ल्ड कप में 3 वाले में 37 एक्स्ट्रा दिया आपने, अगर आप वो नहीं देते, अगर आपके टॉप ऑर्डर से थोड़े से रन 20-50 रन और आ जाते, तो आप भाई मैच जीत भी सकते थे। वो आप 360 पे भी वो मैच जीत सकते थे। बट वहां थोड़ा सा आपके माइंडसेट का इशू रहा, आप शायद इंटिमिडेटिंग लगा ऑस्ट्रेलिया उस मैच में, लगा क्या था ही डे वन बॉल 1 से ही, राइट। इधर थोड़ा सा आप जल्दबाजी कर गए 23 में कि नहीं अभी विकेट लेना है, रन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आराम से इधर से भी जाते, टाइम लेते थोड़ा, तो अगर सिराज को ही 1 डाउन भेजते आप, 1 डाउन एज इन बुमराह के साथ दूसरे ओवर में उसको भेजते, सिराज को भेजते, और 1 डाउन अगर मोहम्मद शमी डालते, तो शायद वो आपको ट्रेविस हेड
को एक एज देना था बस। लक वॉज विद हिम। ट्रेविस हेड की 19 बार कुछ ऐसा स्टेट है, 19-20 बार। अब इतनी बार अगर रोहित शर्मा के कैच छूट बच जाते, अगर 2 बार भी बच जाते तो वो इंडिया मैच जीत जाता। लक नहीं था हमारे साथ। एनीवे, इस तरह हम 23 भी हार गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया। लेकिन अगेन 24 के T20 वर्ल्ड कप में वो नॉकआउट मैच नहीं था वो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नॉकआउट मैच था। अगर वो हारे तो वो बाहर है, इंडिया के लिए नहीं था। इंडिया अगर हारता तो नेट रन रेट और उन सब पे बात जाती। इंडिया ने फिर हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। रोहित शर्मा वॉज द हीरो, राइट। तो ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया राइवलरी का पूरा हिसाब था 98 से लेके 2024 तक। इसमें वुमेन के भी अगर आप 2 सेमीज जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 17 में सेमीफाइनल में हम ही ने उनको बाहर किया। वो तब हारे वर्ल्ड कप में, उसके बाद अभी हारे 4 दिन पहले। अभी भी हम ही ने उनको सेमीफाइनल में बाहर किया। रिकॉर्ड चेज। तो हम इंडियन मीडिया, हम इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है। हम इस बात को नहीं बताते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया नहीं है, बिल्कुल हराया है, दुख दिए हैं, रोए भी हैं। मैंने बताया आपको वीडियो में कि 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में मैं लिटरली रो दिया था। आई वॉज अ किड दैट टाइम, बट मैं सच में रो दिया था। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने दुख नहीं दिए हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में जाके पूछेंगे कि आप इंडिया को फेस करना चाहेंगे बिग मैच में, तो शायद उनका जवाब आएगा नहीं। क्योंकि उन्हें उनका हिस्ट्री पता है। वो फाइनल में हमें डोमिनेट किए, लेकिन फाइनल के पहले कहीं भी अगर वो हमारे सामने फंसे हैं, एक्सेप्ट इन 2015 सेमीफाइनल, हमने उनको हराया है, राइट। उन्होंने हमें जब भी हराया हम एटलीस्ट रनर अप तो बने। ये डिफीट को जस्टिफाई करने वाली बात नहीं कह रहा हूं, एक लॉजिकल बात है। हम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी हारे, 2015 का सेमीफाइनल छोड़ के हम रनर अप तो बने एटलीस्ट। लेकिन हमने जब उन्हें हराया है, या तो हमने उनकी डोमिनेंस खत्म की है, स्ट्रीक्स तोड़ी है, या उनको टूर्नामेंट से बाहर किया। दिस इज वॉट इंडिया डिड, राइट। इसकी बात नहीं होती, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। 3 महीने बाद फिर से वर्ल्ड कप है 23 का, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, 3 महीने बाद, राइट। उसमें फिर कुछ मैच आएगा ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लोग यही गाना गाना शुरू कर देंगे। हमारी टीम के बारे में हम ही नहीं बोलेंगे हमने कहां कहां डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया को, तो दूसरे क्यों बोलेंगे। पाकिस्तान कितने यूट्यूबर्स देखता हूं, ना ऑस्ट्रेलिया तो फंसा लेगी, ऑस्ट्रेलिया हैवी पड़ती है। भाई वो आप पे पड़ती है, आप जहां दिखते हो वहां मारती है ऑस्ट्रेलिया आपको। इंडिया के साथ वो सीन नहीं है। मैंने इसमें 2019 का वर्ल्ड कप और ये सब तो जोड़े ही नहीं, जहां हमने उनको लीग मैच में हराया था, राइट। वो सब तो मैंने जोड़े ही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको मारती है, हमें नहीं भाई। हम फाइनल में हारते हैं उनसे, नो डाउट, बट उनको रोकने वाले भी हम ही हैं। हमारे अलावा वो किसी से कंटेन नहीं होते। अगर ऑस्ट्रेलिया को रोकना है तो इंडिया इज द टीम, वही रोक सकते हैं, और दूसरा कोई टीम नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। तो मैं यही चाहूंगा भाई, अब नेक्स्ट टाइम जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिले तो दोनों टीमों को बराबर की इज्जत दी जाए। ऑस्ट्रेलिया ने हराया है हमें, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल मार खा के ही घर में आ रहे हैं। हमने भी उनको दिए हैं भाई, अच्छे अच्छे जख्म दिए। आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप से बाहर होना हलवा है, मतलब दुख नहीं होता। हम 15 का सेमीफाइनल हारे, हमें दुख नहीं हुआ। हम 22 का T20 सेमीफाइनल हारे, हमें दुख नहीं हुआ। दुख होता है, आप फाइनल हारते हो, थोड़ा दुख हारने वाली टीम को ज्यादा होता है, बट एटलीस्ट आप रनर अप तो हो, आपकी कंट्री का नाम तो आ रहा है। आप सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल कुछ भी हारते हो तो आप कौन हो, आपको कोई नहीं पूछने वाला है, राइट। तो ये कहानी थी दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी की, द रियल फैक्ट्स। हमने उनको कितना डोमिनेट किया। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, अगर आप यहां तक आए हो वीडियो के एंड तक, तो बताओ कमेंट्स में कि भाई मेरी बात आपको कितनी सही लगती है।
कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि ये कोई फ्रंट लाइन मीडिया तो इस पे बात नहीं करता। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात होती है, जैसे डेजर्ट स्टॉर्म की बात होती है, कोलकाता टेस्ट राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण की बात होती है, बट ऑल इन ऑल आप ये बात नहीं करते कि इंडिया की डोमिनेंस इस लेवल की रही है ऑस्ट्रेलिया पे। जब हमारे बैट्समैनों के रन, हम सचिन ने सबसे ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया को मारे, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो सारे इंडियन बैट्समैनों के नाम है। तो अगर जब हमारे खिलाड़ी इंडिविजुअल लेवल पे वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पर लक्ष्मण, द्रविड़ सबके रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने कहीं तो उनको रोका होगा ना कहीं तो, लॉजिकल बात है। बट मीडिया बात नहीं करता। एनीवे, ये बहुत दर्दनाक पिक्चर था 2003 वर्ल्ड कप। सचिन अगर थोड़ा भी खेल जाते 30-40 रन तो शायद स्थिति कुछ और होती है, इतिहास कुछ और होता। बट ठीक है, तो इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप क्रिकेट फैन है तो इस बात को आप एग्री करेंगे, राइट, कि हमने उनको हराया है। आपके सामने ये हिस्ट्री मैंने सारी खोल के रख दी है। तो ठीक है गाइस, इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया सामने हो तो डरने का नहीं, अपनी टीम की हौसला अफजाई करो, लोगों को बताओ कि भाई हमने इस टीम को खूब मारा है। ठीक है, हम हारे भी हैं लेकिन हमने मारा भी है।